یہ अन्याय सदियों से चला आ रहा है। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर अपनी आवाज उठाएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सोचिए, 10,000 का लश्कर एक छोटे से शहर पर हमला करने आए, लेकिन बिना जान लड़े ही वापस लौट गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था? आज हम जानेंगे इस्लाम की एक अजीम जंग, गज़वा-ए-खांदक की पूरी कहानी। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री का एक खास एपिसोड। आज हम डिटेल में बात करेंगे बैटल ऑफ द ट्रेंच, खंदक के बारे में, इसकी प्लानिंग, मुश्किलात और एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो हिस्ट्री बना गई। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें बहुत पावरफुल लेसन्स छुपे हुए हैं। बैटल ऑफ उहुद के बाद दुश्मन इस्लाम को खत्म करने के लिए और भी ज्यादा सीरियस हो गया था। कुरैश ने दूसरे कबाइल के साथ मिलकर एक बड़ा अलायंस बनाया जिसे अहज़ाब, एलाइड फोर्सेस भी कहा जाता है। इस अलायंस में तकरीबन 10,000 सिपाही शामिल थे, जबकि मुसलमान सिर्फ 3,000 के करीब थे। ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बड़े हमले की खबर मिली तो आपने सहाबा से मशवरा किया। तब एक अजीम सहाबी सलमान फारसी ने एक नया आइडिया दिया। मदीना के गिर्द एक खंदक, ट्रेंच खोदी जाए। ये स्ट्रैटेजी अरब में पहली बार यूज हो रही थी। तुरंत मुसलमान खंदक खोदने लग गए। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस काम में शामिल हुए। मिट्टी उठाना, पत्थर तोड़ना, सब कुछ। एक रिवायत के मुताबिक सहाबा भूख से अपने पेट पर पत्थर बांध रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। खंदक खोदना आसान काम नहीं था। सख्त सर्दी, भूख और थकन। एक वक्त ऐसा आया जब एक बड़ा पत्थर सामने आया जो टूट नहीं रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हथौड़ा उठाया और जब आपने उस पत्थर पर ज़रब लगाई तो चमक, स्पार्क निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी। पहली ज़रब फारस पर्शिया की फतह, दूसरी ज़रब रोम की फतह, तीसरी ज़रब यमन की फतह। सोचिए, उस वक्त मुसलमान मुश्किल में थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्यूचर की विक्ट्रीज की खबर दे रहे थे। जब दुश्मन का 10,000 का लश्कर मदीना पहुंचता है तो वो एक अजीब मंजर देखते हैं। उनके और शहर के बीच एक गहरी खंदक। वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं देखी थी। अब ना वो आगे बढ़ सकते थे, ना ही आसानी से अटैक कर सकते थे। कुछ दुश्मन ने कोशिश की खांदक क्रॉस करने की, लेकिन मुसलमान उन्हें रोक देते हैं। इस दौरान मदीना के अंदर भी एक खतरा पैदा हो जाता है। कुछ लोग मुनाफिकीन डर फैला रहे थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा सब्र के साथ खड़े रहे। फिर अल्लाह की मदद आती है। एक सख्त आंधी और तूफान चलता है। दुश्मन के टेंट्स उठ जाते हैं, उनके चूल्हे बुझ जाते हैं। रात के अंधेरे में उनका हौसला टूट जाता है और आखिरकार वो बिना जंग लड़े ही वापस लौट जाते हैं। मुसलमानों की जीत हुई, मदीना सेफ रहा, दुश्मन का प्लान फेल हो गया। ये जंग एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद दुश्मन कभी इतनी हिम्मत के साथ अटैक नहीं कर सकेगा। लेसन 650, मुश्किल वक्त में सब्र और यकीन सबसे बड़ी ताकत है। स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बहुत जरूरी है। अल्लाह की मदद हमेशा सच्चों के साथ होती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सोचिए, एक ऐसी मुहिम जहां गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पानी और खाना कम था और सामने दुनिया की सुपर पावर का खतरा था, फिर भी मुसलमान निकले। आज हम जानेंगे गज़वा-ए तबूक की पूरी कहानी, जिसे मुश्किल वक्त का इम्तिहान भी कहा जाता है। मैं हूं आपका दोस्त फैसल और आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़। आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ तबूक की, एक ऐसी मुहिम जहां ईमान और सैक्रिफाइस का असली टेस्ट हुआ। साल 9 हिजरी, जगह तबूक, अरेबिया के नॉर्थ साइड। खबर मिली कि रोमन एम्पायर मुसलमानों पर हमला कर सकता है। यूथिए, रोमन एम्पायर उस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल ताकत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया, हम खुद तैयारी करके निकलेंगे। सफ़र बहुत मुश्किल था। गर्मी शदीद, फसलों का सीज़न, पैसे और सवारी कम, लेकिन सहाबा ने सैक्रिफाइस की मिसाल दे दी। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने बहुत ज़्यादा माल डोनेट किया। कुछ लोग रोते थे क्योंकि उनके पास सफ़र का सामान नहीं था। ये सफ़र आसान नहीं था। रेगिस्तान की गर्मी, पानी की कमी, एक ऊंट पर कई लोग सफ़र करते थे। इसलिए इस लश्कर को जैशुल उसरा यानी मुश्किल वक्त का लश्कर कहा गया। जब मुसलमान तबूक पहुंचे, रोमन आर्मी सामने नहीं आई। दुश्मन डर गया था और बिना बड़ी जंग के ही मुसलमानों का रोअब पूरे इलाके में फैल गया।
अरब कबाइल मुसलमानों के साथ मुआहिदे करने लगे। इस्लाम और मजबूत हुआ। रोमन एम्पायर को भी मैसेज मिल गया कि मुसलमान अब कमज़ोर नहीं। इस मुहिम में कुछ मुनाफिक लोग भी सामने आए। कुछ लोग बहाने बनाकर पीछे रह गए। अल्लाह ने कुरान में उनका जिक्र भी किया। ये मुहिम सिर्फ जंग नहीं, ईमान का टेस्ट थी। मुश्किल वक्त में असली ईमान सामने आता है। सैक्रिफाइस के बिना कामयाबी नहीं। अल्लाह के लिए दिया गया माल कभी ज़ाया नहीं होता। ग़ज़वा तबूक हमें सिखाता है, अगर नीयत मजबूत हो तो मुश्किल सफ़र भी आसान हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किस सहाबी का लगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सोचिए, वो शहर जहां से मुसलमानों को निकाला गया, वही शहर एक दिन बिना जान के जीत लिया गया। आज हम जानेंगे इस्लाम के सबसे अजीम वाक़यात में से एक, फतह मक्का की पूरी कहानी। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज। आज हम बात करेंगे उस जीत की जहां रहमत, माफ़ी और अखलाक ने सबको हैरान कर दिया। साल 8 हिजरी, जगह मक्का। मुसलमान और कुरैश के दरमियान हुदैबिया का मुआहिदा हुआ था, लेकिन कुरैश ने इसे तोड़ दिया। यही वजह बनी फतह मक्का की। मुसलमान 10,000 का लश्कर, दुश्मन कमज़ोर और तैयार नहीं। इस बार मुसलमान स्ट्रांग थे, लेकिन प्लान कुछ और ही था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया, खून खराबा नहीं होगा, शहर को अमन के साथ जीता जाएगा। रात के वक्त 10,000 चिराग जलाए गए, जिससे दुश्मन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बना। मुसलमान शहर में दाखिल हुए, लेकिन ना कोई रेजिस्टेंस हुआ, ना कोई बड़ी जंग। ये एक पीसफुल विक्ट्री थी। सोचिए, वही लोग जिन्होंने जुल्म किया, उनके सामने नबी अलैहिस्सलाम खड़े हैं। सब डर रहे थे कि अब क्या होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, सबको माफ किया जाता है। ये था इस्लाम का असल चेहरा, रहमत और माफी। काबा में जो बुत आइडल्स थे, उन्हें हटा दिया गया। तौहीद का पैगाम पूरी तरह जाहिर हो गया। मक्का इस्लाम के कंट्रोल में आ गया। लोग हंड के हंड इस्लाम कबूल करने लगे। इस्लाम और मजबूत हो गया। पावर होने के बावजूद माफी देना सबसे बड़ी जीत है। इस्लाम अमान और रहमत का दीन है। बदला नहीं, इंसाफ और अखलाक जरूरी है। फतह मक्का हमें सिखाता है, सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं, अखलाक से होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। माफी देना ज्यादा मुश्किल है या बदला लेना? जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सोचिए, एक ऐसी जंग जहां मुसलमान पहली बार अपनी बड़ी तादाद पर कॉन्फिडेंट हो गए और शुरुआत में पीछे हटना पड़ा। आखिर क्या हुआ था ग़ज़वा हुनैन में? आज हम जानेंगे इस पूरी कहानी को, जहां एक पल की गलत सोच ने मुश्किल पैदा की, लेकिन अल्लाह की मदद ने सब बदल दिया। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज। आज का टॉपिक है ग़ज़वा हुनैन, एक ऐसी जंग जो हमें सिखाती है कि सिर्फ नंबर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। साल 8 हिजरी, जगह हुनैन वैली, मक्का के पास। मक्का फतह होने के बाद कुछ कबाइल हवाज़िन और थकीफ मुसलमानों के खिलाफ तैयार हो गए। उन्होंने प्लान बनाया कि अचानक हमला किया जाए। मुसलमान 12,000, अब तक की सबसे बड़ी तादाद, दुश्मन 4,000 के करीब। इस बार मुसलमान ज्यादा थे और कुछ लोगों को लगा कि अब तो जीत पक्की है। सुबह के वक्त जब मुसलमान हुनैन के तंग रास्ते से गुजर रहे थे, दुश्मन ने घात लगाकर हमला कर दिया। तीर बरसाने लगे, फौज में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग पीछे हटने लगे। ये एक बहुत ही मुश्किल वक्त था। पहली बार मुसलमान अपनी तादाद के बावजूद स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इसी वक्त नबी अलैहिस्सलाम अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहे। प्रॉफेट अलैहिस्सलाम की हिम्मत। नबी अलैहिस्सलाम ने पुकारा, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को वापस बुलाया। धीरे धीरे मुसलमान दोबारा जमा होने लगे। जब मुसलमान दोबारा ऑर्गेनाइज हुए तो उन्होंने जबरदस्त जवाब दिया। दुश्मन घबरा गया, उनकी साफाई टूट गई और फिर जीत मुसलमानों की हुई। दुश्मन को शिकस्त हुई, बहुत सा माले गनीमत मिला। इस्लाम की ताकत और मजबूत हुई। सिर्फ नंबर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अल्लाह पर यकीन सबसे जरूरी है। मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ग़ज़वा हुनैन हमें सिखाता है, अगर शुरुआत मुश्किल हो तो इसका मतलब हार नहीं होता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, लाइक करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। माफ़ी देना ज़्यादा मुश्किल है या बदला लेना? जज़ाकल्लाह खैर।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सोचिए, 10,000 का लश्कर एक छोटे से शहर पर हमला करने आए, लेकिन बिना जान लड़े ही वापस लौट गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था? आज हम जानेंगे इस्लाम की एक अजीम जंग, गजवा ए खांदक की पूरी कहानी। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री का एक खास एपिसोड। आज हम डिटेल में बात करेंगे बैटल ऑफ द ट्रेंच, खंदक के बारे में, इसकी प्लानिंग, मुश्किलात और एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो हिस्ट्री बना गई। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें बहुत पावरफुल लेसन्स छुपे हुए हैं। बैटल ऑफ उहुद के बाद दुश्मन इस्लाम को खत्म करने के लिए और भी ज्यादा सीरियस हो गया था। कुरैश ने दूसरे कबाइल के साथ मिलकर एक बड़ा अलायंस बनाया जिसे अहजाब, एलाइड फोर्सेस भी कहा जाता है। इस अलायंस में तकरीबन 10,000 सिपाही शामिल थे, जबकि मुसलमान सिर्फ 3,000 के करीब थे। ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बड़े हमले की खबर मिली तो आपने सहाबा से मशवरा किया। तब एक अजीम सहाबी सलमान फारसी ने एक नया आइडिया दिया। मदीना के गिर्द एक खंदक, ट्रेंच खोदी जाए। ये स्ट्रैटेजी अरब में पहली बार यूज हो रही थी। तुरंत मुसलमान खंदक खोदने लग गए। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस काम में शामिल हुए। मिट्टी उठाना, पत्थर तोड़ना, सब कुछ। एक रिवायत के मुताबिक सहाबा भूख से अपने पेट पर पत्थर बांध रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। खंदक खोदना आसान काम नहीं था। सख्त सर्दी, भूख और थकन। एक वक्त ऐसा आया जब एक बड़ा पत्थर सामने आया जो टूट नहीं रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हथौड़ा उठाया और जब आपने उस पत्थर पर जर्ब लगाई तो चमक, स्पार्क निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी। पहली जर्ब फारस पर्शिया की फतेह, दूसरी जर्ब रोम की फतेह, तीसरी जर्ब यमन की फतेह। सोचिए, उस वक्त मुसलमान मुश्किल में थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्यूचर की विक्ट्रीज की खबर दे रहे थे। जब दुश्मन का 10,000 का लश्कर मदीना पहुंचता है तो वो एक अजीब मंजर देखते हैं। उनके और शहर के बीच एक गहरी खंदक। वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं देखी थी। अब ना वो आगे बढ़ सकते थे, ना ही आसानी से अटैक कर सकते थे। कुछ दुश्मन ने कोशिश की खांदक क्रॉस करने की, लेकिन मुसलमान उन्हें रोक देते हैं। इस दौरान मदीना के अंदर भी एक खतरा पैदा हो जाता है। कुछ लोग मुनाफिकीन डर फैला रहे थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा सब्र के साथ खड़े रहे। फिर अल्लाह की मदद आती है। एक सख्त आंधी और तूफान चलता है। दुश्मन के टेंट्स उठ जाते हैं, उनके चूल्हे बुझ जाते हैं। रात के अंधेरे में उनका हौसला टूट जाता है और आखिरकार वो बिना जंग लड़े ही वापस लौट जाते हैं। मुसलमानों की जीत हुई, मदीना सेफ रहा, दुश्मन का प्लान फेल हो गया। ये जंग एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद दुश्मन कभी इतनी हिम्मत के साथ अटैक नहीं कर सकेगा। लेसन 650, मुश्किल वक्त में सब्र और यकीन सबसे बड़ी ताकत है। स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बहुत जरूरी है। अल्लाह की मदद हमेशा सच्चों के साथ होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सोचिए, एक ऐसी मुहिम जहां गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पानी और खाना कम था और सामने दुनिया की सुपर पावर का खतरा था, फिर भी मुसलमान निकले। आज हम जानेंगे गज़वाए तबूक की पूरी कहानी, जिसे मुश्किल वक्त का इम्तिहान भी कहा जाता है। मैं हूं आपका दोस्त फैसल और आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज। आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ तबूक की, एक ऐसी मुहिम जहां ईमान और सैक्रिफाइस का असली टेस्ट हुआ। साल 9 हिजरी, जगह तबूक, अरेबिया के नॉर्थ साइड। खबर मिली कि रोमन एम्पायर मुसलमानों पर हमला कर सकता है। यूटीए, रोमन एम्पायर उस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल ताकत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया, हम खुद तैयारी करके निकलेंगे। सफ़र बहुत मुश्किल था। गर्मी शदीद, फसलों का सीज़न, पैसे और सवारी कम, लेकिन सहाबा ने सैक्रिफाइस की मिसाल दे दी। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने बहुत ज़्यादा माल डोनेट किया। कुछ लोग रोते थे क्योंकि उनके पास सफ़र का सामान नहीं था। ये सफ़र आसान नहीं था। रेगिस्तान की गर्मी, पानी की कमी, एक ऊंट पर कई लोग सफ़र करते थे। इसलिए इस लश्कर को जैशुल उसरा यानी मुश्किल वक्त का लश्कर कहा गया। जब मुसलमान तबूक पहुंचे, रोमन आर्मी सामने नहीं आई। दुश्मन डर गया था और बिना बड़ी जंग के ही मुसलमानों का रोअब पूरे इलाके में फैल गया। अरब कबाइल मुसलमानों के साथ मुआहिदे करने लगे। इस्लाम और मजबूत हुआ। रोमन एम्पायर को भी मैसेज मिल गया कि मुसलमान अब कमज़ोर नहीं।
इस मुहिम में कुछ मुनाफिक लोग भी सामने आए। कुछ लोग बहाने बनाकर पीछे रह गए। अल्लाह ने कुरान में उनका जिक्र भी किया। ये मुहिम सिर्फ जंग नहीं, ईमान का टेस्ट थी। मुश्किल वक्त में असली ईमान सामने आता है। सैक्रिफाइस के बिना कामयाबी नहीं। अल्लाह के लिए दिया गया माल कभी ज़ाया नहीं होता। ग़ज़वा तबूक हमें सिखाता है, अगर नीयत मजबूत हो तो मुश्किल सफ़र भी आसान हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किस सहाबी का लगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सोचिए, वो शहर जहां से मुसलमानों को निकाला गया, वही शहर एक दिन बिना जान के जीत लिया गया। आज हम जानेंगे इस्लाम के सबसे अजीम वाक़यात में से एक, फतह मक्का की पूरी कहानी। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज। आज हम बात करेंगे उस जीत की जहां रहमत, माफ़ी और अखलाक ने सबको हैरान कर दिया। साल 8 हिजरी, जगह मक्का। मुसलमान और कुरैश के दरमियान हुदैबिया का मुआहिदा हुआ था, लेकिन कुरैश ने इसे तोड़ दिया। यही वजह बनी फतह मक्का की। मुसलमान 10,000 का लश्कर, दुश्मन कमज़ोर और तैयार नहीं। इस बार मुसलमान स्ट्रांग थे, लेकिन प्लान कुछ और ही था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया, खून खराबा नहीं होगा, शहर को अमन के साथ जीता जाएगा। रात के वक्त 10,000 चिराग जलाए गए, जिससे दुश्मन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बना। मुसलमान शहर में दाखिल हुए, लेकिन ना कोई रेजिस्टेंस हुआ, ना कोई बड़ी जंग। ये एक पीसफुल विक्ट्री थी। सोचिए, वही लोग जिन्होंने जुल्म किया, उनके सामने नबी अलैहिस्सलाम खड़े हैं। सब डर रहे थे कि अब क्या होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, सबको माफ किया जाता है। ये था इस्लाम का असल चेहरा, रहमत और माफी। काबा में जो बुत आइडल्स थे, उन्हें हटा दिया गया। तौहीद का पैगाम पूरी तरह जाहिर हो गया। मक्का इस्लाम के कंट्रोल में आ गया। लोग हंड के हंड इस्लाम कबूल करने लगे। इस्लाम और मजबूत हो गया। पावर होने के बावजूद माफी देना सबसे बड़ी जीत है। इस्लाम अमान और रहमत का दीन है, बदला नहीं। इंसाफ और अखलाक जरूरी है। फतह मक्का हमें सिखाता है, सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं, अखलाक से होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। माफी देना ज्यादा मुश्किल है या बदला लेना? जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सोचिए, एक ऐसी जंग जहां मुसलमान पहली बार अपनी बड़ी तादाद पर कॉन्फिडेंट हो गए और शुरुआत में पीछे हटना पड़ा। आखिर क्या हुआ था ग़ज़वा हुनैन में? आज हम जानेंगे इस पूरी कहानी को, जहां एक पल की गलत सोच ने मुश्किल पैदा की, लेकिन अल्लाह की मदद ने सब बदल दिया। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज। आज का टॉपिक है ग़ज़वा हुनैन, एक ऐसी जंग जो हमें सिखाती है कि सिर्फ नंबर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। साल 8 हिजरी, जगह हुनैन वैली, मक्का के पास। मक्का फतह होने के बाद कुछ कबाइल हवाज़िन और थकीफ मुसलमानों के खिलाफ तैयार हो गए। उन्होंने प्लान बनाया कि अचानक हमला किया जाए। मुसलमान 12,000, अब तक की सबसे बड़ी तादाद, दुश्मन 4,000 के करीब। इस बार मुसलमान ज्यादा थे और कुछ लोगों को लगा कि अब तो जीत पक्की है। सुबह के वक्त जब मुसलमान हुनैन के तंग रास्ते से गुजर रहे थे, दुश्मन ने घाट लगाकर हमला कर दिया। तीर बरसाने लगे, फौज में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग पीछे हटने लगे। ये एक बहुत ही मुश्किल वक्त था। पहली बार मुसलमान अपनी तादाद के बावजूद स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इसी वक्त नबी अलैहिस्सलाम अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहे। प्रॉफिट अलैहिस्सलाम की हिम्मत। नबी अलैहिस्सलाम ने पुकारा, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को वापस बुलाया। धीरे धीरे मुसलमान दोबारा जमा होने लगे। जब मुसलमान दोबारा ऑर्गेनाइज हुए तो उन्होंने जबरदस्त जवाब दिया। दुश्मन घबरा गया, उनकी साफाई टूट गई और फिर जीत मुसलमानों की हुई। दुश्मन को शिकस्त हुई, बहुत सा माले गनीमत मिला। इस्लाम की ताकत और मजबूत हुई। सिर्फ नंबर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अल्लाह पर यकीन सबसे जरूरी है। मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ग़ज़वा हुनैन हमें सिखाता है, अगर शुरुआत मुश्किल हो तो इसका मतलब हार नहीं होता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, लाइक करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। माफ़ी देना ज़्यादा मुश्किल है या बदला लेना? जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सोचिए, 10,000 का लश्कर एक छोटे से शहर पर हमला करने आए, लेकिन बिना जान लड़े ही वापस लौट गया।
आखिर ऐसा क्या हुआ था? आज हम जानेंगे इस्लाम की एक अजीम जंग, गजवा ए खांदक की पूरी कहानी। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री का एक खास एपिसोड। आज हम डिटेल में बात करेंगे बैटल ऑफ द ट्रेंच, खंदक के बारे में, इसकी प्लानिंग, मुश्किलात और एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो हिस्ट्री बना गई। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें बहुत पावरफुल लेसन्स छुपे हुए हैं। बैटल ऑफ उहुद के बाद दुश्मन इस्लाम को खत्म करने के लिए और भी ज्यादा सीरियस हो गया था। कुरैश ने दूसरे कबाइल के साथ मिलकर एक बड़ा अलायंस बनाया जिसे अहज़ाब, एलाइड फोर्सेस भी कहा जाता है। इस अलायंस में तकरीबन 10,000 सिपाही शामिल थे, जबकि मुसलमान सिर्फ 3,000 के करीब थे। ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बड़े हमले की खबर मिली तो आपने सहाबा से मशवरा किया। तब एक अजीम सहाबी सलमान फारसी ने एक नया आइडिया दिया, मदीना के गिर्द एक खंदक, ट्रेंच खोदी जाए। ये स्ट्रैटेजी अरब में पहली बार यूज हो रही थी। तुरंत मुसलमान खंदक खोदने लग गए। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस काम में शामिल हुए। मिट्टी उठाना, पत्थर तोड़ना, सब कुछ। एक रिवायत के मुताबिक सहाबा भूख से अपने पेट पर पत्थर बांध रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। खंदक खोदना आसान काम नहीं था। सख्त सर्दी, भूख और थकन। एक वक्त ऐसा आया जब एक बड़ा पत्थर सामने आया जो टूट नहीं रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हथौड़ा उठाया और जब आपने उस पत्थर पर जर्ब लगाई तो चमक, स्पार्क निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी। पहली जर्ब फारस पर्शिया की फतह, दूसरी जर्ब रोम की फतह, तीसरी जर्ब यमन की फतह। सोचिए, उस वक्त मुसलमान मुश्किल में थे लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्यूचर की विक्ट्रीज की खबर दे रहे थे। जब दुश्मन का 10,000 का लश्कर मदीना पहुंचता है तो वो एक अजीब मंजर देखते हैं। उनके और शहर के बीच एक गहरी खंदक। वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं देखी थी। अब ना वो आगे बढ़ सकते थे, ना ही आसानी से अटैक कर सकते थे। कुछ दुश्मन ने कोशिश की खांदक क्रॉस करने की, लेकिन मुसलमान उन्हें रोक देते हैं। इस दौरान मदीना के अंदर भी एक खतरा पैदा हो जाता है। कुछ लोग मुनाफिकीन डर फैला रहे थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा सब्र के साथ खड़े रहे। फिर अल्लाह की मदद आती है। एक सख्त आंधी और तूफान चलता है। दुश्मन के टेंट्स उठ जाते हैं, उनके चूल्हे बुझ जाते हैं। रात के अंधेरे में उनका हौसला टूट जाता है और आखिरकार वो बिना जंग लड़े ही वापस लौट जाते हैं। मुसलमानों की जीत हुई, मदीना सेफ रहा, दुश्मन का प्लान फेल हो गया। ये जंग एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद दुश्मन कभी इतनी हिम्मत के साथ अटैक नहीं कर सकेगा। लेसन 650, मुश्किल वक्त में सब्र और यकीन सबसे बड़ी ताकत है। स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बहुत जरूरी है। अल्लाह की मदद हमेशा सच्चों के साथ होती है।